मैं देवेंद्रनाथ महतो समेत अनगिनत हजारों नौजवानों को एक अभिभावक स्वरूप, मार्गदर्शन के स्वरूप मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि उन पे जो नाजायज रूप से आप केस डाले हैं, राज्य सरकार अगर एफआईआर दर्ज होता है तो केस को विथड्रॉ करो, उनको राहत मिले, तंग ना किया जाए। और नहीं तो प्राकृतिक नियम है कि जितना दबाओगे उतना विस्फोट होगा। 2024 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बदलाव, परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ी बात है तो वे नादान है, नौजवान है और 8 साल से जूझ रहे हैं और आप कानून बनाते हैं जो क्वेश्चन लीक होने पर हम ये कानूनी कार्रवाई होगी, दंडनीय अपराध होगा, सजाएं होगी, 10 साल की सजाएं होगी, जुर्माना होंगे, तो एक तरफा विद्यार्थी पे क्यों लागू होगा? जाने अनजाने में अगर ठेला ठेली में हुआ है, अगर आप तो पूरे हेमंत सोरेन सरकार में आपने तो लाठी डंडा चलाए हैं, आप पारा टीचर को नहीं छोड़े। रघुवर दास को जब लाठी चला दिया तो आंगनवाड़ी और पारा टीचर समझा दिया ना आपको बदल करके। तो आज जो है ना, आप किसी भी वर्ग को आप जनतांत्रिक प्रक्रिया से कोई आदमी आंदोलन कर रहा है, लाठी और डंडा और जेल और मुकदमा से उसको नहीं दबा सकते हैं। मैं उन देवेंद्रनाथ महतो समेत अनगिनत हजारों नौजवानों को एक अभिभावक स्वरूप, मार्गदर्शन के स्वरूप मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि उन पे जो नाजायज रूप से आप केस डाले हैं, राज्य सरकार अगर एफआईआर दर्ज होता है तो केस को विथड्रॉ करो। नहीं तो मैं ऐसा आंदोलन किया था आजसू के समय, तमाम आंदोलनकारी को हमने बिहार सरकार, भारत सरकार, रेल से मैंने उनसे केस भी विथड्रॉ कराया था। ठीक है, तो हम चाहेंगे केस विथड्रॉ हो, उनको राहत मिले, तंग ना किया जाए। और नहीं तो प्राकृतिक नियम है कि जितना दबाओगे उतना विस्फोट होगा। हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, एवरी एक्शन है और उसका रिएक्शन क्रिएट होता है। इसलिए आप नमक दबाओ, ये दबाने से नहीं दबेगा, इसकी जुबान नहीं दबेगा, ऊर्जा शक्ति नहीं बुझेगा, आग जल चुका है और उसका बदलाव का ये संकेत दे रहा है। इसलिए तमाम छात्र नौजवान गोल बंद होगा और मैं चाहूँगा, मैं आपका लड़ाई का समर्थन नहीं बल्कि मैं आपका अभिभावक, बड़ा भाई के रूप में अगुवाई करूँगा और आपका जब तक केस विथड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ देते रहूँगा। यही घोषणा है मेरा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से इतना बड़ा बड़ा धाराएं जो लगाया गया है, आप संविधान के काफी ज्ञाता माने जाते हैं, संविधान के ज्ञान को हमेशा ही देखे जाते हैं, क्या लगता है कि उन छात्रों पे क्या होगा, कि जेल जाना ही पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं? क्योंकि वो डरे हुए हैं। मैं वो डरना नहीं है, जो डरना नहीं है। दूसरी बात है कि हम एक चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी जनता है, राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए नौजवान को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जाना है, द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। ये स्लोगन क्यों दिया गया? द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के युवा छात्र कल के भावी कर्णधार होंगे। तो कर्णधार कौन होगा? इंजीनियर, डॉक्टर और जेपीएससी, बीडीओ, सीओ, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सिस्टम कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट्स। ये नौजवान सब नेता नहीं बन सकता है, हुजूम और भीड़ से नेता नहीं बनता है। लेकिन पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति, उनको जरूरत है। हमको एडमिनिस्ट्रेटिव, जो लड़का का जो है ना करियर खत्म कर रहा है, जेपीएससी एग्जाम 24 साल में 10 साल का फंसा के रख दिया है, बाकी एग्जाम भी हुआ है, इच्छा नीति बना नहीं, परीक्षा देने का क्या औचित्य है? आपका नियोजन नीति बना ही नहीं है। आप रोजगार देने के लिए किस रास्ते में रोजगार देने वाले हैं? एसटी, एससी, ओबीसी सब मिला के आप 60% उसको कोटा में दीजिएगा, बाकी 40% किसको देने वाले हैं? इसलिए बहुत सारे सवाल उठता है। हम चाहेंगे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ठहर जाना नौजवान। मैं आपके बीच में आ गया हूँ, आप इसको जोड़ो उसको तोड़ो, वैसा नहीं है। आप सबको जोड़ो, अब इसको जोड़ो उसको तोड़ो नहीं, बल्कि झारखंड के लोगों को झारखंड जोड़ो। अभी झारखंड जोड़ो 1 मार्च से शुरू करेंगे और बदलाव करेंगे। और हमको नौजवान चाहिए, हमको जनता चाहिए, और कोई भ्रष्ट दलाल बिकाओ, हमको बिकाओ की राजनीति नहीं, टिकाऊ राजनीति चाहिए। हमको बागी नहीं चाहिए, दागी नहीं चाहिए, हमको फ्रेश चाहिए, अफेयर चाहिए। और सूर्य सिंह बेसरा का यही ऐलान। जिस तरह से पेपर कट के माध्यम से पता चल रहा है कि पेपर लीक मामले में देवेंद्रनाथ महतो को जो पेपर गिरोह जो है उनके माध्यम से धमकियां आ रही हैं, उसको लेकर जेएसएसयू जो है, जैसे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो यूनियन के बैनर तले प्रोग्राम हुआ था, जो कार्यक्रम रखा गया था, उनके द्वारा मुख्यमंत्री सर से मिलने के बाद उनसे
एक सुरक्षा का मुहैया कराने की बात कही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सुरक्षा का, देखिए आज सुरक्षा का मामला है ना, मैं इधर 90 में एमएलए बना, तब से लगातार बिहार सरकार बॉडीगार्ड दिया, एक नहीं दो नहीं, कभी कुछ धमकी होता है तो देता है। मैं 2 साल से बिना बॉडीगार्ड का घूम रहा हूँ, 2 साल से घूम रहा हूँ। आज जो राजीव गांधी, ये जो राहुल गांधी आज देश जोड़ो में, मैंने वहाँ भाषण सुन रहा था, ये तो रोड में सुनाई दे रहा था, कितनी बड़ी कुर्बानी कांग्रेस अपने ज़माने में किया है। लेकिन उनका गांधी परिवार को देख लीजिए, इंदिरा गांधी जान गंवाई, शहीद हुआ कि नहीं? राजीव गांधी शहीद हुआ कि नहीं? उसका बेटा को राजनीति में क्या देना है? हमको लगता है उसको एमएलए एमपी राजनीति स्वार्थ से ज़्यादा जो है देश का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और नहीं तो नौजवान बिना सत्ता में रह करके वो आदमी जी जान एक कर दिया है। उनकी आवाज़ सुन करके मेरा जहन याद कर दिया, मैं राजीव गांधी वैसा व्यक्ति जो उनका बेटा आज पुकार रहा है देश के लोगों को एकजुट करने का, लेकिन उनका बाप से, उनका पिता राजीव गांधी से मैंने आवाज़ बुलंद किया और दिल्ली वार्ता का साक्षी जिंदा, मैं जिंदा शहीद हूँ। राजीव गांधी ने बुलाया हमको देश में, और झारखंड का एकॉर्ड हुआ। नहीं तो इन बेईमान बिकाऊ नेताओं ने झारखंड को बेच डाला था, यहाँ का जमीन बेच दिया, यहाँ का जमीर बेच दिया, यहाँ का सारा चीज बेच दिया झारखंड को। लेकिन सूरज सिंह बेसरा एक जुबा आंदोलन करके मैं वहाँ बचाया और आज झारखंड राज्य बना। मैं आज पुकार रहा हूँ देवेंद्र नाथ महतो समेत जितने नौजवान हैं, घबराना नहीं है, अंततः केस विद्रोह होगा और लड़ेंगे, उसका अगुवाई हम करेंगे, अभिभावक का काम मैं करूंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। अच्छा, हमेशा ही आप जयराम महतो के सभा में पहले देखते थे और आप यही बात को उठाए थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनको हम बनाएंगे, और लोगों के बीच जा रहे थे, उनके साथ मंच साझा भी कर रहे थे। लेकिन चुनावी मुद्दे में जब जयराम जी आ गए हैं तो आप उनके सभा में दिख नहीं रहे हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ अभी हैं नहीं। क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है? कुछ बातें हुई हैं उनके साथ? बड़ा सवाल है। सूरज सिंह बेसरा नौजवान के बीच में दिख नहीं रहा है, और सूरज सिंह बेसरा जो देख रहा है यहाँ बिक रहा है। सूरज सिंह बेसरा नौजवान के अगुवाई के रूप में दिख नहीं रहा है। सूरज सिंह बेसरा देख रहा है नजरों में कि झारखंड बिक रहा है, विधायक बिक रहा है, माइंस बिक रहा है, जंगल बिक रहा है, पहाड़ डूंगरी बिक रहा है, जमीन बिक रहा है। तो मामला यह है, सूरज सिंह बेसरा इतना चिप पॉपुलरिटी, हल्का फुल्का राजनीति नहीं, सूरज सिंह बेसरा विचार बन गया है। इसलिए लोगों ने स्लोगन बनाया है, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। ये स्लोगन लेके निकलेंगे हम, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे 15 नवंबर पर झारखंड का स्थापना हुआ है। मैं भी बिरसा को ही आदर्श मानता हूं। बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। ये आओ वो आओ, ये नहीं आ रहा वो नहीं रहा। इसीलिए कौन बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा जय राम, ये माने नहीं रखता है। कौन स्लोगन दे रहा है जय राम, कौन पार्टी बोल रहा है जय श्री राम, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज सिंह बेसरा को विचार ही बदल सकता है, दुनिया को बदला है। इसलिए सूरज सिंह बेसरा अब एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व बन गया है। व्यक्तित्व नहीं, एक नेतृत्व बन गया है। नेतृत्व के अभाव को सूरज सिंह बेसरा विचार को लाएगा, और बिरसा का विचार को बेसरा लाएगा, बिरसा के विचार को बेसरा फलीभूत करेगा। यही संकल्प 2024 में सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में बदलाव, परिवर्तन करेंगे।